चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं और कई तरह के वादे भी किए जाते हैं। तो जो सुचित्रा जी वादे कर रही हैं, क्या हम मान सकते हैं कि वो पूरे भी हों? मैं एक युवा हूं तो और अच्छा कर पाऊंगी उनके लिए, तो मेरे को मौका दें तो मैं उनके लिए और अच्छे से समझ पाऊंगी। अगर यही चुनाव संदीप गंगवा लड़ते तो क्या इसका या आपकी पत्नी के चुनाव लड़ने का कोई फ़र्क इस चुनाव में देखने को मिलेगा? जिला परिषद बनने के बाद, जिला परिषद से पहले मैंने गांव में काफ़ी काम करवाए हैं। आज ये चुनाव में संदीप नहीं लड़ रहा, सुचित्रा नहीं लड़ रही, पूरा गांव ये चुनाव लड़ रहा है। अभी तक जो है आप चूल्हा चौका संभालती थी, लेकिन अब एक राजनीतिक पड़ाव के अंदर आपने कदम रखा है, तो किस तरह के जो आयाम है आपके, किस तरह के दिमाग में क्या चीज़ें नहीं चलने वाली? पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ और लोगों का भरपूर सहयोग है, आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हम मौजूद हैं गंगवा गांव में, जहां पर वार्ड नंबर 16 की प्रत्याशी सुचित्रा गंगवा हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज इनके जो कार्यालय का उद्घाटन हो उसके बाद इनमें कैसा उत्साह है। नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपके कार्यालय का ऑफिशियली इनॉग्रेशन हो चुका है, तो किस तरीके की खुशी है आपके मन में? बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है और एक नई शुरुआत की है हमने, और आगे बस उसको लगातार रखेंगे। और अभी तक जो है आप चूल्हा चौका संभालती थी, लेकिन अब एक राजनीतिक पड़ाव के अंदर आपने कदम रखा है, तो किस तरह के जो आयाम है आपके, किस तरह के दिमाग में क्या चीज़ें नहीं चलने वाली? नई चीज़ें तो सर देखो ऐसे है कि जैसे मैं अभी अपने वार्ड के सभी गांव में घूमी हूँ, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है कि जो चीज़ होनी चाहिए, मैं वो चीज़ें, अगर मेरे को सभी अपना आशीर्वाद रखेंगे और मौका देंगे तो मैं वो सारी चीज़ें करना चाहूँगी। जी, तो किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके के एजेंडे आपके भविष्य में होने वाले हैं इस चुनाव को लेकर? एजेंडा तो ये है कि जैसे मेन तो मेरा गर्ल्स के लिए रहेगा कि उनके लिए मैं लाइब्रेरी बनवा पाऊँ एक तो, क्योंकि क्या है कि गर्ल्स को दूर शहर तक जाना पड़ता है स्टडी के लिए, तो मैं अपने वार्ड के सभी गांव में एक लाइब्रेरी बनवाना चाहूँगी। एक प्लेग्राउंड हुआ कि अपने स्पोर्ट्स पे वो ध्यान रख पाएंगी और उनको जो भी सामान की नीड होएगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारी उनको दिलवाएंगे। और योगा सेंटर हो गया, मेडिटेशन सेंटर हो गया कि वो अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट कर सके अच्छे से, शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी अच्छा होएगा। और गौशाला का रहेगा एक कि देखिए मैंने रोड पे जैसे काफ़ी गौएँ हैं वो ऐसे ही घूम रही हैं, तो एक गौशाला बनवाऊंगी हर गांव में। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें थी गांव में, जैसे सबसे बातें कर रहे थे तो उनको जो परेशानियां हो रही थी वो सारी मैं दूर करूँगी। अभी तक जो है कुल 3 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और भविष्य में कुछ और प्रत्याशी भी मैदान में आने की उम्मीद है। तो किस तरीके से आप अपना कंपटीशन टफ मानते हैं या इजी मानते हैं कि आराम से हो जाएगा, या कोई कंपटीशन भी मानते हैं? मैं इसको कंपटीशन नहीं मानती, क्योंकि सारा एक परिवार ही है। ये जो गांव है ये परिवार की तरह ही है, हमेशा से परिवार की तरह इनने सबने हम पर आशीर्वाद भी रखा है, तो कंपटीशन नहीं है ये। बस यही है कि सभी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आशीर्वाद सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक युवा हूँ तो और अच्छा कर पाऊँगी उनके लिए, तो मेरे को मौका दें तो मैं उनके लिए और अच्छे से समझ पाऊँगी, क्योंकि एक युवा को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। आप जिस परिवार से संबंध रखते हो वो एक ऑलरेडी सामाजिक परिवार है, राजनीतिक गतिविधियों में भी एक्टिव रहता है, तो क्या कभी मन में इससे पहले भी आया था कि राजनीति पे आप जाएं, या अभी इलेक्शन में आने की वजह से आपको एक वो पंप देके या प्रेशर देके आपको इस मैदान में उतारा गया क्योंकि रिजर्व सीट? नहीं, पंप या प्रेशर तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले भी कभी ऐसे नहीं सोचा था कि राजनीति में जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं जैसे ससुराल में आई तो मेरे जो ससुर थे वो अब वैसे तो नहीं हैं, लेकिन वो काफ़ी सामाजिक थे, तो उनसे और फिर जो मेरे हस्बैंड है उनसे भी मेरे को देख के काफ़ी प्रेरणा मिली। तो जैसे ही रिजर्व सीट का पता चला तो घर पे बात करके हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। जी, इससे पहले भी संदीप जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं राजनीतिक कार्यक्रमों में या फिर सामाजिक कार्यक्रमों में, तो काफ़ी गंगवा के कार्यक्रमों में या काफ़ी गंगवा के विकास में उनका योगदान रहा है, तो किस तरीके की गतिविधियाँ उनकी रहती हैं? उन्होंने यहाँ पे एक तो शौचालय बनवाया है पुरुषों का और महिलाओं का, और ग्राउंड के अंदर जैसे जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको खेल के सामान भी दिलवाए हैं, और हर महीने उनको 2-2 हज़ार रुपये देते हैं उनके खर्च के लिए। और 2 कोच भी सरकारी दिलवाए हैं उन्होंने सरकार से, और 20-20 हज़ार रुपये उनको भी जो उनकी। तो क्या लगता है कि परिवार का जो सामाजिक कार्य करने की जो क्षमता है या कार्य कर रहे हैं, पहले भी कर चुके और आगे भी करते रहेंगे, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको इस चुनाव में मिलने वाला है?
जी, हमें लग रहा है कि फ़ायदा मिलने वाला है और मिले, अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि हमें फ़ायदा मिले और हमेशा से पापा जी भी हमारे बहुत समाज सेवी रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका सपना हम पूरा कर पाएँ, हम एक अच्छी लाइन पकड़ लें और उनका सपना पूरा करें। तो जिस प्रकार से आपने डोर टू डोर शुरू कर दिया होगा और अभी तक तो सिंबल भी नहीं मिला, तो किस तरह का रुझान लोगों का आपकी तरफ है? रुझान तो पहले क्या कह सकते हैं, लेकिन बात यही है कि हम आशीर्वाद सबका है, आशीर्वाद बनाए रखे सब बस अपना। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस चुनाव को लेकर। नमस्कार। नमस्ते जी। इस चुनाव को लेकर आपके मन में कितने एक्साइटमेंट? वैसे तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, बट ये है कि सबका हमें साथ मिले और एक मौका मिले हमें, और जो भी काम होगा वो हम करवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। युवा है, युवा सबके मतलब काम आए, बस यही है जी। और विकास करवा ही रहे हैं गंगवा गांव में, जैसे कि गंगवा गांव में बस स्टैंड है, उसके सामने जो जेंट्स और महिला का जो वॉशरूम बनवाया है, काम जारी है अभी, और आगे भी मौका मिलेगा तो काम करते रहेंगे जी। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं और कई तरह के वादे भी किए जाते हैं, तो जो सुचित्रा जी वादे कर रही हैं, क्या हम मान सकते हैं कि वो पूरे भी हों? ऐसा है कि पहले भी सब समाज सेवी हैं घर में, तो आगे भी हम यही चाहते हैं कि मौका मिले और हम पूरी सेवा करेंगे, जो भी हमसे हो पाएगा जी वो पूरा करेंगे हम। तो ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 16 की प्रत्याशी सुचित्रा गंगवा, जो धर्मपत्नी है श्री संदीप गंगवा की, और उन्होंने बताया कि किस तरीके के आयाम ये लेकर किस तरह के एजेंडे इनके इस इलेक्शन के अंदर होने वाले हैं। और अब आज इनका जो है ऑफिस का इनॉग्रेशन गंगवा रोड पर हो चुका है और लोगों में भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। काफ़ी भारी भीड़ लोगों की यहाँ पर पहुँची, गाँव के लोग, आसपास के काफ़ी गाँव के लोग यहाँ पर पहुँचे इन्हें आशीर्वाद देने के लिए। वार्ड नंबर 16 के जिला पार्षद प्रतिनिधि संदीप गंगवा फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। सामाजिक परिवार से आप पहले ही संबंध रखते हैं, आपका परिवार अक्सर राजनीतिक में भी एक्टिव रहता है, तो क्या किस तरह का उनके जो गतिविधियां उन्होंने पिछले कामों में की है, पिछले कई जो है उन्होंने काम करवाए, उसका जो है फ़ायदा इस चुनाव में आपको लगता है मिलेगा? बिल्कुल भाई, मेरा नहीं, मेरे पिताजी का बिल्कुल प्रभाव है यहाँ पर। मेरे पिताजी एक सामाजिक व्यक्ति रहे हैं। गांव में जितनी पंचायतें थी शायद असंभव माना जाता था उनके बिना, तो बिल्कुल उनका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और उन्हीं का आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। पूरे गांव वाले, आज ये चुनाव में संदीप नहीं लड़ रहा, सुचित्रा नहीं लड़ रही, पूरा गांव ये चुनाव लड़ रहा है। जी। अभी तक जो है सुनने में आया कि 3 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और कई जो है अभी जिन्होंने ऑफिशियली घोषणा करना बाकी है, तो क्या कोई कंपटीशन भी मानते हैं? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। आप जिस तरीके से डोर टू डोर कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? आप देख रहे हैं लोगों का आशीर्वाद, तो आप सामने ही है, सारे आए हुए हैं और निरंतर पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं और लोगों का भरपूर सहयोग है, आशीर्वाद है। जैसा कि सुचित्रा जी ने भी बताया कि किसी पद पे ना रहते हुए आपने गंगवा गांव के लिए और भी कई गांवों के लिए काफ़ी विकास कार्य करवाए, जैसे कि यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बनवाए और भी जो है खेल से रिलेटेड आपने कई काम करवाए, तो भविष्य में आपके क्या एजेंडे रहने वाले? मैंने पहले भी बताया कि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती गाँव की। जो भी समस्याएं रहती है मुझे जो बताता है, मैं प्राथमिकता के आधार पर तुरंत करवाने का काम करता हूं। इसी नाम से लोग चाहते हैं कि जिला पार्षद मुझे बनाएं। तो अभी तक तो जो है चुनाव निशान जो है घोषित नहीं हुआ और कई प्रत्याशी और भी आने वाले हैं, तो अभी तक जो है क्या आपने डोर टू डोर किया है, तो लोगों का क्या मतलब माहौल लग रहा है, किस तरीके से आपको जो है चैलेंजेस या अपनी समस्या लोग फिलहाल आपको बता रहे हैं? जैसे मैंने बताया है कि पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, डोर टू डोर भी किया है, लोगों से पर्सनली जाके भी मैं मिला हूँ, सब यही आशीर्वाद दे रहे कि आपको खड़ा होना चाहिए। पहले मैंने पूछा भी था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, लोगों ने यही कहा कि चुनाव तुझे लड़ना चाहिए। और जो समस्याएं बताते हैं, मैं कोई यूँ नहीं कि जिला परिषद बनने के बाद, जिला परिषद से पहले मैंने गांव में काफ़ी काम करवाए हैं, जैसे कैमरी लगा लो, गांव की 2 नर्सरियों का काम लगा लो, और गांव की जो समस्याएं हैं पहले से ही हम 2 साल से करवा रहे हैं, जब से पंचायत गाँव में नहीं है। जी। ये जो चुनाव है रिजर्व होने की वजह से आपकी धर्मपत्नी ये चुनाव लड़ रही हैं, अगर यही चुनाव संदीप गंगवा लड़ते तो क्या इसका या आपकी पत्नी के चुनाव लड़ने का कोई फ़र्क इस चुनाव में देखने को मिलेगा? कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव संदीप गंगवा का है ही नहीं, ये चुनाव पूरे गाँव का है, पूरे भाईचारे का है, पूरे हमारे बुजुर्गों का है, युवा साथियों का है। ये चाहे सुचित्रा लड़े, संदीप लड़े, कोई और लड़े, चुनाव सबका है, बस कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ जी।
तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रतिनिधि संदीप गंगवा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके के भविष्य में इनके जो है आयाम रहने वाले हैं और उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है वो साफ नज़र आ रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि ये जो चुनाव है भाईचारे का चुनाव है, पूरे गंगवा गाँव का चुनाव है, पूरे वार्ड वासियों का चुनाव है। इसमें हार हो या जीत हो, इनका जो परिवार है इसी तरीके से लोगों की सेवा करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए लेता हूं इजाजत। आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर